हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 5 ऑफ नवंबर 2022 क्या है हाइलाइट्स आज के। आज फार्मूला रेस से एक चैंपियन बना है। साथ में एलोन मस्क क्यों न्यूज में है। और एज यूजुअल इधर 1 नवंबर से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है बैंकिंग एंड इकोनॉमी से काफी क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, बैंक एग्जाम में स्पेशली, इसलिए वो सीरीज हमने स्टार्ट किया है। और एवरी डे हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड इकोनॉमी से पॉइंट्स आपके पास लाते हैं विच आर वेरी वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो बैंकिंग एंड इकोनॉमी में आज क्या है उसे भी हम देखेंगे, राइट। इसके साथ हम जैसे बैंकिंग इकोनॉमी में ही हम जानेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस का क्या डिफरेंस है। कई बार पूछता है कि सर्टेन अमाउंट किससे ट्रांसफर करना बेहतर होगा, एनईएफटी से या आरटीजीएस से। कितना मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस से जा सकता है या एनईएफटी से जा सकता है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहला पॉइंट से। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो सेवन सिस्टर्स है उसमें से किसमें एक फिश म्यूजियम बनने जा रहा है। राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, a fish museum, the first of its kind in the northeast, would soon be built in अरुणाचल प्रदेश। कुछ और फैक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल इसका ईटानगर है, सीएम यहाँ पेमा खांडू है, और इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स जो है आसाम और नागालैंड। एक्चुअली आसाम से ये टूटकर बना था 1948 में, तो आसाम से बाउंड्री शेयर करता है और इस जगह पर नागालैंड से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, खास तरह का पैटर्न होता है कल्टीवेशन का, जिसमें जो वहाँ के लोग हैं एक लैंड पे 3 साल 4 साल तक जब तक फर्टिलिटी होती है उस पर क्रॉपिंग करते हैं और फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिस्ट लोगों के लिए सबसे बड़ा मोनास्ट्री तवांग यहीं पर है, और इस स्टेट में जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। किबीतू एक ऐसी जगह है वहां पे एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पे जहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगला आ रहा है क्वेश्चन। द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन सा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। और यहाँ पे राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज गुजरात। यानी डांडिया का राज्य, मोदी जी का राज्य, राइट। ऐसे मोदी जी का एक ही राज्य का नाम ठीक नहीं होगा, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, राइट। सो गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शंस। एक्चुअली यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुआ है, दो पार्ट में होगा, 1 नवंबर और 5 नवंबर को, और 8 नवंबर को यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। गुजरात के और फैक्ट्स देख लेते हैं, बहुत ही आई पॉपिंग फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गुजरात देखिए, कैपिटल गांधीनगर है, एकमात्र स्टेट है जिसका नाम किसी इंसान के ऊपर है, गांधीनगर। सीएम यहाँ के भूपेंद्र पटेल है, ये रहे भूपेंद्र पटेल। जनरल फैक्ट्स देख लीजिए, देश में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, फर्स्ट इन कॉटन प्रोडक्शन ऑल्सो, सेकेंड इन ग्राउंडनट एंड टोबैको। मिल्क प्रोडक्शन में पूछिए ही मत कितना आगे है। और देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमूल, अमूल का प्रोडक्शन, अमूल की फैक्ट्री वहीं पे है। वलसाड़ एक जगह है जहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी छोटे छोटे प्लांट्स वहां पर उगाए जाते हैं। सूरत जहाँ पर डायमंड कटिंग सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत ही हैपनिंग स्टेट है। आप देखिए इसका जो कोस्टल एरिया है वो देश में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट कोस्ट है, समुद्र से लगा हुआ। तो जो शिपिंग होता है वो यहाँ पे काफी अच्छे से हो पाता है, बहुत सारे पोर्ट से। और देश में सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स गुजरात में है। 50 कहते हैं कि यूएसए में जो डिफरेंट होटल्स हैं या मोटल्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं 50% से भी ज्यादा गुजराती हैं। वो काफी बड़ा काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए। 5% पॉपुलेशन, देश का पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है, और एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन देखिए 25% है। इज इट नॉट वाउ। 98.6% ऑल वेदर रोड्स हैं, सब मेटल रोड्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100%। 50% ऑफ इंडिया बिलियनर्स गुजराती हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये वल्लभ भाई पटेल का, जो हमारे पहले गृह मंत्री थे हमारे आजाद देश के, और देश की यूनिटी में यानी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसको यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान, इसीलिए स्टेट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा मूर्ति है ये। और मोटेरा
स्टेडियम है जो अब मोदी जी के नाम पर है, वो भी यहाँ पे है, देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगला पॉइंट आ रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ईएमसी। ये कहाँ पर आया है? चार ऑप्शन में राइट आंसर है बी, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, और ये क्लस्टर बनाया गया, इससे एक ही जगह पे हर फैसिलिटी गवर्नमेंट देगा ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का प्रोडक्शन हो सके अच्छी क्वालिटी का, और इसके लिए 493 करोड़ इन लोगों ने स्पेंड भी किया है। टेकअवेज देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ एक्चुरिंग cluster, that is EMC, in Ranjangaon Phase 3 in Maharashtra. What is electronic manufacturing cluster? Based on the principle of making India a manufacturing hub for electronics and thereby reducing our overall reliance on imports. तो एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन हो सके और दुनिया में हम compete कर सके, हमारा जो इंपोर्ट होता है वो रिड्यूस हो सके। Who has started KYC registration agency, KRA, which maintains KYC records for investors in electronic form? Electronic form में इसको registration कौन करेगा? Who has started KYC registration agency? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजीज, उन लोगों ने शुरू किया है। सो BSE, a subsidiary of BSE Technology, is a subsidiary of Bombay Stock Exchange Limited, has launched KYC registration agency which maintains KYC records of investors in an electronic form. Who won the sports world से बड़ा न्यूज आ रहा है, मैक्सिकन फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, मैक्स वर्स्टापेन। ये रहे मैक्स वर्स्टापेन, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रेड बुल ड्राइवर हैं। Max Verstappen finished first place at the Mexican Grand Prix 2022 to claim his record-setting 14th win of the season. काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया इन लोगों ने, इन्होंने। Now, India has placed 5 million in annual assistance to the United Nations Relief and Works Agency, UNRWA. The funds are provided for schools, health centers, and other basic services run by Organization for. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस कंट्री में ये काम करता है, जिसके लिए इंडिया ने एक पार्ट अभी पे किया है। टोटल इसे इन्होंने, इंडिया ने कमिट किया $5 मिलियन का ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये चार ऑप्शन है कहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन RWA काम करता है, और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को सारे सप्लाई मिले, उन्हें फूड मिले, उन्हें स्कूल मिले, उनके हेल्थ सेंटर्स हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इतने पैसे सैंक्शन किए हैं। राइट फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ रहा है, फैल्कन हेवी, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट, वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी? फैल्कन हेवी, और राइट आंसर इसका स्पेसएक्स, जिसके मालिक है एलॉन मस्क, जिन्होंने हाल में ट्विटर को के मालिक बन गए हैं, उसे उन्होंने खरीद लिया है, सबसे ज्यादा स्टेक्स है इनका। नाउ SpaceX Falcon Heavy, the world's most powerful active rocket, lifted off on 1st of November 2022 for the first time in more than 3 years through dense fog at Florida Cape Canaveral, with Elon Musk's company sending satellite into orbit for the US Space Force. अगला पॉइंट आ रहा है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज UGC, has directed all higher education institutions to celebrate Indian Language Day every year on which day? तो यूजीसी ने डिसाइड किया कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो एक खास तारीख को इंडियन लैंग्वेज डे मनाएंगे, और उन्होंने डे जो तय किया है वो है 11 दिसंबर, राइट, भारतीय भाषा दिवस के नाम से ये मनाया जाएगा। और वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजिंग, अब आता है बैंकिंग से रिलेटेड जो 2 पॉइंट हम हर एवरी डे ले आते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखिए, जिन लोगों को बैंक एग्जाम देना है उनके लिए तो ये रामबान होने जा रहा है। सो अ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क विच एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज। तो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में ट्रांजैक्शन को लेकर के मैसेजेस पास ऑन करते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए। तो ये कौन सा इसमें से है?
चैप, स्विफ्ट, नेफ्ट, एस, एफ एम एस या चिप्स, या फिर आ गया चैप्स और चिप्स। ओके, खैर चैप्स और चिप्स नहीं आंसर इसका, राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज स्विफ्ट। इसको डिटेल में समझते हैं। अ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क which exchanges messages between banks and financial institutions is known as SWIFT. स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ये देखिए, वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो पूरी दुनिया में जो बैंक्स हैं वो आपस में अगर कोई मैसेजेस डालेंगे तो वो स्विफ्ट के थ्रू जाएगा। स्विफ्ट एक्ट्स एज अ करियर ऑफ मैसेजेस कंटेनिंग द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। इसमें पेमेंट इंस्ट्रक्शंस होता है एक बैंक को दूसरे बैंक के लिए, बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन, राइट। अब आगे हम उस पॉइंट पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर पाएंगे कि पिछले 10 साल में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन फंड्स बी मूव्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एंड वेयर ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इंस्टेंटली। तो यही डिफरेंस करता है, इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, क्योंकि फंड ट्रांसफर तो आप एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों से करते हैं, बट दोनों में से किसमें इंस्टेंट सेटलमेंट होता है विदाउट बीइंग बंच्ड विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक ही समय। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे भी हम समझेंगे, राइट। फिलहाल यहां देखते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है आरटीजीएस। इसमें ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर्स होते हैं नो अमाउंट कैप, यानी अपर लिमिट कुछ नहीं होता, लोअर लिमिट है बट अपर लिमिट नहीं है। द सिस्टम इज अवेलेबल ऑन ऑल डेज, दैट इज 24/7 और 365 डेज बेसिस। नेफ्ट में, एनईएफटी में आप 1 रुपए से लेके 2 लाख तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भेज सकते हैं पैसे किसी को। और आरटीजीएस में मोर देन 2 लाख और अपर लिमिट कुछ नहीं है। तो इसका और थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए इसमें, इसके डिफरेंस को। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज एनईएफटी, और यहाँ पे आरटीजीएस है। तो पहला देखिए, इसमें मिनिमम अमाउंट होता है 1 रुपया एनईएफटी में, और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 2 लाख का है, राइट। ये इसका मिनिमम अमाउंट 1 रुपया और दूसरे का मिनिमम अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं, 1 मिनट, ये 2 लाख का। ओके, सेटलमेंट इन बैचेस, यानी एट वंस नहीं होता, लगभग 30 मिनट लग जाते हैं। इमीडिएट सेटलमेंट इसमें होता है आरटीजीएस में। सो एक बड़ा ट्रांजैक्शन होता है और इमीडिएट सेटलमेंट होता है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको जरूर से अच्छे से एक एक पॉइंट को आप देख लेंगे, ये एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।